for me. This is a love for you. This is a love from us. This is a love तुम्हें नहीं लगता आज ये दोनों कुछ अजीब तरह से बर्ताव कर रहे हैं? शाम से ही कुछ अलग है। मुझे भी अजीब लग रहा है। 2 दिन पहले तुम्हारे डैड ज़ैनली को कोस रहे थे और आज देखो ऐसा क्या हो गया। आज दोनों में इतनी दोस्ती कैसे हो गई? हे माँ, शायद डैड उसके साथ रोज जाते हैं तो ज़ैनली ने उनका दिल जीत लिया हो, इसलिए अब डैड और वो दोस्त बन गए। मुझे तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा तुम्हारी बातें सिर्फ तुम ही जानो। माँ। हाँ दीजिए ना। हाँ खाओ बेटा, खाओ खाओ। बहुत अच्छा है, एक और प्लीज। हाँ ये लीजिए, आप खाइए ना। अरे हाँ। तुम भी खाओ। वाह। यूचिंग, मैंने हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया था। मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरी फिक्र मत करो। तुम्हारे आई टेस्ट से पता चला है कि तुम्हारे रेटिना में प्रॉब्लम है। कुछ डिग्री का रिटेल डिटैचमेंट है। टेस्ट में साफ है तुम्हें रेग्माटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट है। हमें जल्दी ऑपरेशन करना होगा। पर आजकल में तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे देखने में तकलीफ है या मेरी आंखों में कोई और प्रॉब्लम है। डिटैचमेंट की लोकेशन ही ऐसी है जो विजन एरिया से काफी दूर है। तो अभी तो आईसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बार ये डिटैचमेंट आंख में फैल गया तो तुम्हारी आंखों की रोशनी जाने लगेगी, शायद पूरी तरह चली जाए। ऐसा हुआ तो तुम फिर कभी प्लेन नहीं उड़ा पाओगी। डॉक्टर शुभ, सुबह वाले पेशेंट जा चुके हैं। हाँ तो जाओ फिर लंच कर लो तुम। ओके थैंक्स। आपने जो नंबर अभी डायल किया है वो व्यस्त है। कृपया कुछ देर बाद प्रयास करें। ठीक है, इधर आ जाओ। ओके। एक पायलट होने के नाते ऐसी कंडीशन में तुम्हें तुरंत ऑपरेशन करा लेना चाहिए। इस ऑपरेशन के सक्सेस होने के कितने चांस है? सर्जरी में थोड़ा रिस्क तो होता ही है। अगर पहले ऑपरेशन में रेटिना रीअटैच नहीं हो पाया तो हम दूसरा या तीसरा ऑपरेशन भी करेंगे, पर उसके बाद भी चांस है कि तुम्हारा ओरिजिनल विजन ना लौट पाए। तो तुम्हें इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, लेकिन घबराओ मत। मैं समझ गई। जल्द से जल्द मेरे ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। इस तरह के ऑपरेशन में हमें तुम्हारी एक्टिव कोऑपरेशन भी चाहिए। इस कंडीशन में तुम जितना सब्र रखोगी उतना ही अच्छा होगा। पर मैं देख रहा हूँ तुम में वो सब्र की ताकत है, शायद प्रोफेशन की वजह से। अक्सर बीच हवा में बदलते मौसम में हमें टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है, पर बारिश के बाद हवा साफ हो जाती है।
पेशेंट की ब्लड वेसल्स बहुत पतली है, तो हमें इसकी बाईपास सर्जरी करनी होगी। बाईपास की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे और हमें इस हिस्से पर खास ध्यान देना होगा। हेलो। हेलो कैप्टन। बिजी हो क्या? वो आज एक मीटिंग थी तो फोन साइलेंट पे था, इसलिए मैं सुन नहीं पाया। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, मीटिंग 1 घंटे चली थी, पर अब रेस्ट का टाइम चल रहा है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? पर तुम्हारी आवाज से तो ऐसा नहीं लग रहा। बताओ ना क्या हुआ। बस तुम्हें मिस कर रही थी। ओह, तो ये बात है क्या? लगा नहीं था कि तुम भी मुझे मिस कर सकती हो। तुम भी ना। तो हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर का काम कैसा चल रहा है? प्रोग्रेस है। अब्रॉड गए कुछ क्लासमेट्स ने इंटरेस्ट दिखाया है, वो आने वाले हैं। कंग्रेचुलेशंस। तुमसे मिले बहुत दिन हो गए हैं, मिस कर रहा हूँ तुम्हें। काम खत्म करते ही तुमसे मिलने आता हूँ, समझी? डॉक्टर शू, आपको डॉक्टर यांग बुला रहे हैं। ओके, 1 मिनट रुको। ठीक है, तुम अपना काम करो, मेरी फिक्र मत करो। हाँ, तुम आराम करो। गुड नाइट।每次都做好了新的建设，总有一个说客装得像懂我的多了，谁能不被爱左右呢？就失败也有个过程，别人的书签太有心得，久了连自己都懂。这个世界围成一圈，在边缘我跟风苦争辩，大多时间学着道歉，可明明已泪流满面。यूचिंग, हाँ? डॉक्टर ने बताया तुम्हारे ऑपरेशन का टाइम हो गया है। तुम नर्वस मत हो ना, ऑपरेशन ज्यादा नहीं, बस 1 घंटे चलेगा। फिक्र मत करना। हाँ? प्यास लगी है? पानी पीना है तुम्हें? मैं लेकर आती हूँ, कुछ फ्रूट्स भी लेकर आती हूँ तुम्हारे तुम्हारे लिए। तुम नर्वस लग रही हो। मैं नर्वस नहीं हूँ। तुम ठीक हो? शाओबाई कहाँ है? वो मुझसे मिलने नहीं आया। वो मैं यहाँ 403 वो यही है। दीदी, आंटी आई है। बेवकूफ लड़की, तुमने बताया तक नहीं कि तुम्हारी सर्जरी होने वाली है। बेटे, ये क्या बात हुई? हाँ यूजिंग, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी आंख में ऐसी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये सब शाओबाई ने बताया ना तुम्हें? शायद वो तो यहाँ है ही नहीं। उस बच्चे को दोष मत दो, उसने बताकर अच्छा किया। यूजिंग, तुम्हारी आंखों की रोशनी अच्छी रहे या कम, तुम पायलट रहो या नहीं, माँ ठीक है ना, सही चाहती रोना है कि बंद तुम करिए। सेफ रहो, समझी? रोइए मत मॉम, मैं पायलट का काम नहीं छोड़ने वाली। पर आप रोएंगी तो मैं भी रो दूंगी और ये मेरी सर्जरी के लिए अच्छा नहीं होगा मॉम। माँ प्लीज रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। डैड कहाँ है? डैड, तुम सुधरोगी नहीं? हाँ, डॉक्टर शू कहाँ है? तुम अकेली क्यों बैठी हो? हाँ, वो बिजी है, मैंने उन्हें नहीं बताया। क्यों नहीं बताया तुमने उसे? वो तुम्हारे लिए थोड़ा टाइम नहीं निकाल सकता? रुको, मैं उसे अभी फोन करके थोड़ी बुलाता देर में मेरी सर्जरी है, क्या कर रहे हैं आप? डैड शांत हो जाइए, यूजिंग की सर्जरी अभी थोड़ी देर में ही है, स्ट्रेस नहीं देना है, शांत हो जाइए।
कभी तो प्यार से बात कर लीजिए। क्या क्या प्यार से बात कर लूं मैं? तुम अपने गुस्से को शांत रखो, चुप हो जाओ। आखिर बात क्या है? अभी ऑपरेशन होना है और मैं अंधी नहीं हुई हूँ। ओके। सब ठीक होगा। डॉक्टर शू, जरा सुनिए। सुन शाओबाई नाम के एक आदमी ने कॉल किया था। उसने कहा कैप्टन यूचिंग का शंघाई ब्राइट हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना है। उसने वहाँ पर आपको बुलाया है, प्लीज जाइए। डॉक्टर शू, ऑपरेशन रूम 5 में आपकी जरूरत है। उन्हें आपकी हेल्प चाहिए। डरना मत, यहाँ पूरी फैमिली तुम्हारे साथ है। हम कहीं नहीं जाएंगे। नर्वस मत हो, ऑपरेशन कामयाब होगा। जाओ यूचिंग, सब ठीक होगा। I love you guys. हाँ हाँ ठीक है। घबराना मत बिल्कुल भी। डैड। हाँ हाँ ठीक है। जाओ। हक तो करने दो। ठीक है, घबराना मत। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। जाओ, बाय बाय। जाओ। हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं यहाँ। आंटी आप यहाँ बैठिए ना। हाँ ठीक है, आओ बेटा। आप यहाँ बैठिए। माँ आप टेंशन मत लीजिए। डैड आप भी बैठिए। प्रेशर 85 सेंटीमीटर तक रेज करो। प्रेशर 85 सेंटीमीटर। टाई चेंज करने को तैयार। टाई चेंज। ब्लड प्रेशर गिर रहा है। पेशेंट को अचानक वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन हो रहा है। हाँ इधर लाओ, पानी डालो। चार्जिंग। चार्ज। तैयार रहो। चार्जिंग। इतनी देर हो गई है, अब तक ऑपरेशन खत्म क्यों नहीं हुआ? दोयुंग, बेटा वो ठीक तो होगी ना? माँ आप इतना मत सोचिए। हाँ कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन सक्सेसफुल। पेशेंट को आईसीयू में भेज दो। आराम से आराम से। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। कैसी हो तुम? घबराने की बात नहीं है। थैंक यू आराम से। डॉक्टर। जी कैसी हो यूचिंग? बेटा मैं ठीक तो हुई। खास ध्यान रखना है इनका। इस बारे में डॉक्टर ही आपको एडवाइस देंगे। अच्छा। मैं इन्हें वार्ड में ले जाती हूँ। धीरे से आओ। मैं आ गया हूँ। वो किस रूम में है? बी के आगे क्या? रूम नंबर B10। अच्छा आ रहा हूँ। डॉक्टर शू यहाँ यहाँ। ये लीजिए, आप यहीं बैठिए। यहाँ मैं लेट हो गया। तुम्हें भी तो आज सर्जरी करनी थी। वो कामयाब रही। आई एम सॉरी, तुम्हारे ऑपरेशन में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाया। अरे कोई बात नहीं। पेशेंट की जान बचाने में तो तुमने अपना जोर लगा दिया ना। और मुझे लगता है मेरे डॉक्टर ने भी अपने इस पेशेंट को ठीक करने के लिए उतना ही डेडिकेशन दिखाया है। इसे ही तुम्हारा साथ समझ लिया। तकलीफ तो नहीं हो रही? सही है।我不再是孤独的远行，独自撑醒我。幸好有你倾听梦想的回忆，
启程在耳语，我还未说，你却在默默参与。只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着。只是还没有看够最初的烟火，你会忘到璀璨，我想一生慢慢赞着。命运配合相遇，也配合错过。就像拼图边缘起落都有它的吻合，我记得漂泊的心最无助的时刻，是你陪伴着我，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着。只是还没有停留思念的无休，若聚散不由你我是，有爱就有重逢。हे शू आंटी। हाँ ये देखिए। क्या ये आपका बेटा है? दिखाओ जरा। हाँ सही कहा तुमने, मेरा ही बेटा है ये तस्वीर हमने उसके 5वें बर्थडे पर ली थी। हाँ ओ ये कितना क्यूट है। हाँ, सच बचपन में। से ही हैंडसम है। शायद ये खूबसूरती अपने माँ बाप से मिली है इसे। देखिए ना, छोटी सी नाक और मुंह जैसे बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी हो। शू आंटी, मैंने सारी तस्वीरें चेक कर ली हैं। इनमें से बहुत सी काफी ज्यादा खराब हो गई हैं। ये वाली भी काफी पीली पड़ गई है। आप इन सबको ठीक करवाना चाहती हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फोटोज ले लेती हूँ। हाँ लो ना। सुनो ना, तुम ये सब करो, मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है? ओके। आती हूँ। ये वाली वो फिजिशियंस जिन्हें ट्रांसप्लांटेशन सीखने से रोका गया था वो अब वापस आ गए हैं। फ्यूचर में वो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के साथ साथ कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, हार्ट वॉल्व रिपेयर और टोटल एओर्टिक रिप्लेसमेंट भी कर पाएंगे, यानी कि हर तरह की कार्डियक सर्जरी। वैसे मैंने सारे लीडर्स से बात की है, उनको तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया। अच्छी बात है। किंग फैंग, अब तुम बिल्कुल आजादी से अपना काम कर सकते हो। चाहे जितने भी हेल्पर्स और दवाइयों की जरूरत पड़े, ये हॉस्पिटल तुम्हें पूरा सपोर्ट देगा। जी। एक बात और किंग फैंग, तुम अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, ठीक है ना? वैसे यूचिंग की हालत अब कैसी है? इस फ्राइडे उसकी ड्रेसिंग खुलेगी और इसीलिए मुझे छुट्टी चाहिए थी। हाँ जाओ ना, तुम्हारी छुट्टी अप्रूव हो गई है। थैंक्स। बढ़िया। वैसे ऐसी परेशानी के वक्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना अच्छा होता है। जाओ तुम। थैंक यू गाओ सर। किंगफेंग, क्या तुम हो? हाँ मैं हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा आज मैं तुम्हारी पट्टी उतारने में मदद कर सकता हूँ। पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, डॉक्टर ने रेगुलर चेकअप करके बताया है कि तुम्हारी आंखें अब ठीक हो रही हैं। लेकिन अगर मैं कभी कुछ नहीं देख पाई तो? अगर तुम अंधी हो गई तो मैं तुम्हें एक हेलमेट दे दूंगा। क्या? हेलमेट रहेगा
तो तुम्हारा सर कहीं टकराएगा नहीं और तुम बुद्धू नहीं दिखोगी। क्या तुम्हारे रहते कैसे टकरा जाएगा मेरा सर कहीं भी? घबराओ मत। हाँ, लाओ मैं पट्टी खोलता हूँ, ऐसे ही रहना। रुको, मैं तैयार नहीं हूँ अभी। सोच के देखो, ये पट्टी उतारकर तुम मुझे एक बार फिर देख पाओगी। हिलना मत। घबराओ मत। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। पहली बार आंखें खुलने पर रोशनी थोड़ी चुभेगी, इसलिए घबराना मत। हाँ, टेक इट इजी, टेक इट इजी। आराम से आंखें खोलो। मैं दिखाई दे रहा हूं ना? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मुझे डराओ मत। तुम कितने पतले हो गए हो। मेरी जान निकाल दी तुमने। कितना डर गया था मैं, पता है? I love you. I love you. चलो एक फोटो खींचते हैं ना इस मोमेंट के लिए। ठीक है। तुम ठीक से अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? देखो कितने पतले हो गए हो। Come on. ये किसका फोन है? तुम्हारा। ये क्या है? पता चलना चाहिए ना कि ये कैप्टन का फोन है। थैंक यू। 1, 2। अरे तुमने आने से पहले बताया क्यों नहीं? ये अचानक से कैसे आ गई? गेस कीजिए मैं क्या लाई हूँ। क्या है ये? सूप। हाँ, मैंने ये सूप खास आपके लिए बनाया है, टेस्ट कीजिए। क्या कहा? अरे मैं सारी जिंदगी दूसरों के लिए सूप बनाती रही हूँ, पर मेरे लिए किसी ने पहली बार सूप बनाया है। सच में? बैठिए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आइए। अगर पसंद आएगा तो मैं आपके लिए दोबारा बनाऊंगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। टेस्ट तुम तो बहुत अच्छी बताइए कैसा है। हाँ, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। चिकन सूप है ना? वाह, इसे तो बनाने में बहुत समय लगता है। उबालने में ही कई घंटे लग जाते हैं। तुमने कैसे किया ये? इस सूप को बनाते वक्त धीमी आंच पर चलाते रहना होता है, मतलब पूरे दिल से बनाना पड़ता है, इसलिए मुझे ये काम बहुत पसंद है। कितनी प्यारी बच्ची हो तुम। जानती हो बेटा, तुम तो मेरी ही कार्बन कॉपी निकली। सच बताऊं, अगर हम किसी को दिल से नहीं चाहें तो उससे अपनी रेसिपी नहीं बताते, और ना ही इतना स्पेशल टेस्टी सूप बना सकते हैं। वैसे बेटा तुमने इसमें डाला क्या क्या है? इसे बनाने के लिए हमें चाइनीज वॉल्फबेरी और रेडिक्स डालना होता है, और इसके अलावा मैंने इसमें नारियल और अदरक के साथ साथ संतरे का रस भी डाला है, क्योंकि अदरक से पेट में गर्मी आएगी जिससे वो आसानी से पच जाएगा। नारियल और संतरे का रस लंग्स को फायदा करेगा और सूप मीठा और टेस्टी हो जाएगा। तभी मैं सोचूं कि ये सूप इतना टेस्टी क्यों है। बहुत अच्छा बेटा। आप आराम से पीजिए इसे। मैं थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। अरे तुम ये सब क्या कर रही हो? ये तुम्हारा काम बैठिए नहीं है ना, बेटा। आप मुझसे ऐसा मत कितनी करो, बड़ी ये तुम्हारा हैं, और काम हम नहीं बच्चों है। को बड़ों की मदद करनी चाहिए। वैसे भी हमारे देश में छोटे बड़ों की इज्जत करते हैं ना, वैसे भी आप मुझे बहुत पसंद हो और मेरी आइडियल भी हो, तो मैं मदद करूँ? तुम कितनी अच्छी हो बेटा। पीजिए। बहुत अच्छे। शू आंटी? हाँ, ये जमीन साफ करने के लिए है ना? यही वाला कपड़ा। ठीक है। अरे तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे सफाई कर रही हो।
ओ बेटा, मैं भी पहले कोनों की ही सफाई करती हूँ। हाँ, ध्यान से करना, देखो कहीं कोने में गंदगी तो नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, करती रहो। अक्सर बहुत बढ़िया। कोनों से ध्यान हट जाता है लोगों अरे का, तुम तो तो पहले कमाल यहीं हो। से पूछना चाहिए। अरे वहाँ देखो। ये बच्ची कितनी प्यारी है। हाँ, मेरे जैसा। एक्सीलेंट। हेलो, बस आ गई, आपके पास ही आ रही हूँ। ठीक है, हम बाद में मिलते हैं। बस पहुँच ही गई। बाय बाय। ओके, सॉरी, थैंक यू। मिसेस चेन, श्यावो, तुम यहाँ? कैसी हैं आप मिसेस चेन? मुझे मिसेस चैन मत बुलाओ, मैं यहाँ डिलीवरी के लिए आई हूँ। ठीक है, मैं के लिए? हाँ, ये तुम्हारे कलीग की डिलीवरी है, मैं थोड़ी मुझे देर में उन्हें देना है। एक मिनट, मैं जाकर दे देता हूँ। इसके लिए थैंक यू। कोई बात नहीं। हाँ, गुड बाय। हे बॉस, सुनो, दो इन। तुम ये सब क्या डिलीवरी कर रही हो? क्या हुआ? मैंने अब जॉब शुरू कर दी है ज़ियून। अरे नहीं, मेरा मतलब था ये सब करके तुम्हें तकलीफ नहीं होती? मुझे और भी डिलीवरी करनी है, मैं जल्दी में हूँ, मैं निकलती हूँ। अरे सुनो तो। हाँ, आती हूँ। थोड़ी देर रुकिए प्लीज, बस आ रही हूँ। आती हूँ। सिर्फ यही है क्या? हाँ हाँ हाँ, देखो ये कोई ऐसा वैसा दलिया नहीं है, इसमें चाइनीज यैम भी मिला हुआ है और इससे पेट साफ रहता है। ओए, तो ये सब डॉक्टर ने खाने को कहा है क्या? कैसा टेस्ट है इसका? ठीक है, बस थोड़ा सा फीका है, पर सेहत के लिए ठीक है। खाते ही जैसे पेट में गर्मी सी आ गई है। तुम्हारी मॉम आई है क्या? मैं जाकर देखता हूँ। तुम दलिया खाओ। ये देखो। ये क्या है? देखो तो इसके अंदर क्या है? स्पाइसी क्रेफिश। तुमने ऑर्डर कर दिया था और मुझसे झूठ बोला, वरना मुझे लगा ही नहीं था ये सब खाने दोगे। लेकिन इसे ज्यादा मत खा लेना। तुम छोड़ो। हाँ, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। क्या बात है डॉक्टर साहब। हेलो। हे, कांग्रेचुलेशंस कैप्टन गुआन, आपके आई टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल है। आप जॉब पर लौट सकती हैं। ये रही आपकी आई टेस्ट रिपोर्ट। थैंक यू। तुम वापस आ ही गई, कितनी याद आती थी तुम्हारी। हाँ कैप्टन, हमने मुझे अच्छा लगा ये जगह वापस भूली आकर। तो नहीं हो तुम, देखो। लग रहा है जैसे यहाँ से 10 साल हो चुके हैं गए हुए। इतने दिनों के बाद ये मेरी पहली फ्लाइट है, तो तुम लोगों का कोऑपरेशन उतना ही परफेक्ट रहेगा ना? बिल्कुल। ठीक है, तो प्री फ्लाइंग मीटिंग के लिए तैयार हो? Yes, ma'am. स्पीड 100, चेक। V1, लिफ्ट व्हील, गेरा। अरे बेटा, आओ बैठो ना यहाँ। मैंने अपने बेटे को बुलाया है, शायद वो डिनर तक आ जाएगा। मैं तुम्हारा और उसका इंट्रो कराना चाहती हूँ। क्या? कोई प्रॉब्लम है? ये सही नहीं होगा। अरे बेटा, इसमें गलत क्या है? लेकिन तुमने तो कुछ दिन पहले कहा था कि अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो बता देना।
वैसे सच में तुम मेरे बेटे के लिए परफेक्ट हो, एकदम परफेक्ट। अगर उसे समय पर छुट्टी ना मिल पाई तो भी हम उसका वेट करेंगे, ठीक है? अब पता चला डॉक्टर शू इतने अच्छे क्यों हैं। आप जैसी माँ ही अपने बेटों को इतना अच्छा बना सकती हैं। पर डॉक्टर शू तो बहुत टैलेंटेड हैं और मेरा एजुकेशन और बैकग्राउंड अरे, तो नहीं। कमजोर है, तो मैं उनके लायक नहीं हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी नजर में ऐसी बातें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। अगर लड़की पसंद है तो शादी होगी जरूर। तुम बड़ों को प्यार करती हो, समझदार हो, जज्बाती हो, ऐसे ही लड़की मेरे बेटे के लिए एकदम सही रहेगी। ओके, तो आज से आप मेरी नई दोस्त हुई। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। तो साथ मिलकर डॉक्टर शू का इंतजार करते हैं। हाँ। माँ। अरे हाय माँ। आगे? हाँ। थक गए होगे ना? हाँ थोड़ा सा। रुको मैं खाना लगाती हूँ। नहीं माँ, कोई बात नहीं, मैं खा के आया हूँ, रहने दीजिए। खा लिया? बेटा, असल में मैं आज तुम्हें एक अच्छी लड़की से मिलवाने वाली थी। बहुत कुछ बनाया हुआ है, बहुत लजीज खाना। हाँ देखिए, मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ, किसी और से नहीं। और वैसे भी मेरी अब गर्लफ्रेंड है और उसका नाम है यूचिंग। अब मुझे किसी और लड़की से मिलने में इंटरेस्ट है ही नहीं। अरे ठीक है। तुम्हें उसके साथ रिलेशन में रहना है तो रहो, इसमें मेरा क्या जाता है? वैसे अभी तुम दोनों की शादी तो हुई नहीं है, तो तुम किसी और से क्यों नहीं मिल सकते? मैं आपको यही तो बताने वाला था। जरा। मैं यूचिंग से शादी करने वाला हूँ। क्या कहा तुमने? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। मैं नहीं मानने वाली। और वो क्यों? तुम्हें पता है, कितनी बार बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ। पहला, वो उसका निकम्मा भाई जो अपनी दोनों बहनों के भरोसे बैठा रहता है, नाकारा कहीं का। और तो और उसकी बहन का भी तलाक हो रहा है। उसके जीजा का हाल देखकर भी तुम्हें कुछ अकल आई है या नहीं आई है? और सुनो, दूसरा, वो गांव की जासूस बनकर तुम्हारी जिंदगी में आई है, समझे? मैं कह रही हूँ, मैं उस गांव पर कभी भरोसा नहीं करने वाली। और तीसरा, इस लड़की के कितने बॉयफ्रेंड्स रहे हैं क्या जानते हो तुम? हद हो गई। और वो उसका जूनियर कैप्टन, पिछले दोनों भी कैप्टन। क्यों ब्रेकअप हुआ उन दोनों का? और सबसे बड़ी बात, इस लड़की की पूरी फैमिली ही एकदम बेकार है। इनका हमसे कोई मैच है ही नहीं। आंखें खोलो बेटा। देखिए माँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और अपनी पसंद से शादी करने का मुझे पूरा हक है। मैं भी सामने वाले को परख सकता हूँ कि वो मेरे लिए अच्छा है या नहीं। माँ के खिलाफ जाओगी? क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हारे दिल में उसकी जगह क्या मुझसे ज्यादा हो गई? उस लड़की ने अपना असर दिखा दिया। माँ, आप हमेशा मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी जगह रख के क्यों देखती हैं? हम फ्यूचर में एक फैमिली होंगे, वो आपके दुश्मन नहीं है जिसे आप कंपटीशन की तरह देखती हैं। ये कोई खेल नहीं, मेरी जिंदगी है। माँ, मैं आपसे साफ साफ कह देता हूँ, इस जिंदगी में तो मैं यूचिंग से ही शादी करूंगा। देखती हूँ। मैं भी तो देखूं कि कौन है ये। कैप्टन शेनहाओ। मेरे 2 बॉयफ्रेंड थे। एक कॉलेज में मेरा क्लासमेट था और एक वो जिससे मैं इंटर्नशिप में मिली थी। अब वो दोनों सीनियर कैप्टन्स हैं। एक चाइना सदर्न एयरलाइंस में काम करता है, दूसरा एयर चाइना में। इससे मिलना पड़ेगा मुझे।
हेलो हेलो क्या आप कैप्टन शनहाउ का एड्रेस ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? हाँ। ओ, क्या वो बाहर गए हैं? अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि वो वापस कब आएंगे? ओह, समझती हूँ। अरे, क्या मैं अपना नंबर छोड़ सकती हूँ उनके लिए? जैसे वो आए मेरी बात करवा दीजिएगा प्लीज, कुछ अर्जेंट है। मैं उनकी कॉल का इंतजार करूंगी। देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बात जरूर करवाइएगा, ठीक है? इस हालत में प्लेन कैसे उड़ाओगी? अभी तो हॉस्पिटल से आई हो। मैं तुम्हारे लिए डिनर बना दूंगी आज। कितना प्यार लुटाओगी मुझ पर। माँ होती किस लिए है? हाँ। सुनो, हाँ? ये वही लड़की है ना? देखो, वो उधर जियून की कुलीग है ना ये लड़की? इसी लड़की ने तुम्हारी बहन का रिश्ता बर्बाद कर दिया है। ये लो बेटा। किंगफिंग की माँ के साथ क्या कर रही है? कौन जाने। चलिए हेलो बोल देते। ये ठीक है। आंटी शू। अरे तुम, क्या इत्तेफाक है। हेलो मिसेस गुआन, कैसी हैं आप? हेलो। अच्छा, माँ के साथ शॉपिंग पर आई हो? जी हाँ आंटी। आज ये मीट बहुत फ्रेश है। और सुनिए, सी फूड पर तो स्पेशल ऑफर है, आप जरूर लेना। ए सुनो बेटा, चिकन जरूर ले लेना, ठीक है? ये सीधा फार्म से आया है, बहुत फ्रेश है, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। आपकी पसंद कमाल है शू आंटी, ये बहुत फेमस ब्रांड है। हाँ, हमें बेस्ट ही खाना चाहिए। आज रात हम बनाएंगे स्ट्यू चिकन और सॉफ्ट शेल टर्टल। मेरा बेटा कमजोर जो हो गया है। ओके आंटी, आप शॉपिंग कीजिए। हम मेरी बात सुनो। वैसे मिसेस गुआन, ये जो चिकन और मीट है ना, इसको बनाने के लिए हमें नेचुरल वाटर लेना चाहिए। देखिए, हमने पूरा बैरल लिया है इसका, सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। और इसमें इसमें अल्कोहल एसेंस है। हाँ, वही है जो ये कह रही है। मैं और लेकर आती हूँ। अरे नहीं, मैंने तुम्हें उसे उठाते देखा ही नहीं। ऑनलाइन में इसका स्पेशल ऑफर चल रहा है, वो घर पे डिलीवर करेंगे। आपका तो जवाब नहीं है शू आंटी। तो फिर चलते हैं। शू आंटी, आपसे तो आगे चलकर बहुत कुछ सीखना होगा मुझे। हाँ, क्यों नहीं, सब कुछ सिखा दूंगी। सीखने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। क्या बकवास है। पानी ही है ना, इतने नखरे क्यों करने हैं इन्हें? क्या बकवास है। मॉम, मुझे शू आंटी कभी कभी समझ ही नहीं आती। हाँ, सही कहा। वो तो है, पर उन्होंने जो अभी भी कहा उसे दिल से मत लगाना तुम। बिल्कुल नहीं, पर हमें इस बारे में बिल्कुल साफ साफ बात तो कर ही लेनी चाहिए, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाती हूँ। ठीक है मॉम। हाँ, मगर उनसे तमीज से पेश आना। आप टेंशन मत लीजिए। हाँ। मैं चलती हूँ। देखो, एक बात ध्यान से सुन लो। जब भी इस सूप को स्ट्यू करो तो उसे काफी देर तक पकाना पड़ता है। अरे शू आंटी, शॉपिंग से आ हेलो, गई, कैसी हैं आप? हेलो, क्या हाल चाल है? डॉक्टर शू अभी वापस नहीं आए? अरे मेरे उस बेटे को काम से फुर्सती कहाँ मिलती है। कभी सर्जरी में बिजी रहता है, कभी नाइट ड्यूटी में। ये कौन है? ओह, अभी तक मैंने मिलाया नहीं इनसे। ये मेरे बेटे की नई गर्लफ्रेंड है, नाम है लान क्याओ। हेलो, कैसी हैं आप? तो फिर चले? हाँ, ठीक है, फिर मिलते हैं। लाओ, मुझे दे दो, मैं पकड़ती हूँ। नहीं, मैं पकड़ लूंगी ना। अरे इतना भी हैवी बहुत नहीं भारी है। अरे तुमसे नहीं उठेगा, मैं उठा लेती हूँ ना। आंटी शू। हाँ, बहुत शॉपिंग कर ली है ना आपने? हाँ। कहो, क्या बात है? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बेटा, तुम ऊपर जाओ, ये लो चाबी। ओके। और याद रहे, पहले जाके हाथ धोना, पानी पीना और फिर फल खाना। हाँ, ठीक है? ठीक है। बाहर बहुत ठंड है, अपना ख्याल रखिएगा। आंटी शू, पता नहीं क्यों आपने इस क्याओ से दोस्ती की है, क्योंकि ये मेरे ब्रदर इन लॉ की। वो वहाँ पर एक एम्प्लॉय थी, वो सिर्फ एक कलीग थी। इस लड़की के पास ज्यादा सोशल एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए ये तुम्हारी फैमिली के झमेले में फंस गई और कंपनी में बेकार की बातें शुरू हो गई। तुम्हारे ब्रदर इन लॉ से दूर रहने के लिए इसने खुद ही रिजाइन कर दिया और अपनी जॉब भी खो दी। उसने आपको ये सब कहा? कोई शक है क्या? सच तो ये है बेटा, तुम्हारी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम और मेरा बेटा एक दूसरे के लिए सही नहीं हो, पर तुमने मेरी बात न समझी और न सुनी, तो मेरे पास कोई चारा नहीं था। ये लड़की मेरी चॉइस है, जिसे मैं अपने बेटे की गर्लफ्रेंड बनाऊंगी। ठीक है बेटा? तो अब मैं चलती हूँ।
बहुत बड़ी जोर से मार रही हो तुम। बात क्या है? शू आंटी ने अपने बेटे के लिए कोई नई लड़की ढूंढ ली है क्या? कल स्पाइसी क्रेफिश खाई थी, बहुत एनर्जी आ गई है। कमाल है, तुम्हारा प्यार छिन रहा है और तुम्हें खाने की पड़ी है। ये किस तरह की गर्लफ्रेंड हो तुम यार? दूर हटो वरना मार दूंगी। तो मारो ना। लग गई मुझे, अब मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। हे, सुनो। हाँ? ऐसे पंच करोगी तो चोट लग जाएगी। हाँ, मुझे ठीक से पंचिंग नहीं आती, बस यूं ही। बॉक्सिंग के लिए जरूरी है ये वाली पोजीशन। ऐसे पंच करो, ये जोर से पंच करो, पावरफुल। मैं इस पे अच्छी नहीं हूँ, सिखाओगे? ओके, पहले स्टैंडिंग पोस्चर देखते हैं। अपना ये वाला पैर आगे करो। हाँ? और ये वाला पीछे, थोड़ा सा इधर। अब ठीक है। और कमर को इस तरफ घुमा के अपनी आर्म से पंच करो। हाँ। कंधे का इस्तेमाल करो, ऐसे पंच मारो। तुम्हें क्या हुआ? ए बच्चे, कोई दिक्कत है क्या? कोच, मुझे भी बॉक्सिंग करनी है, मुझे भी सिखाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए थोड़ी देर रुकना होगा तुम्हें। लेट्स कंटिन्यू। बच्चे पहले प्रैक्टिस करके आओ, ओके? आइए। चलो तैयार हो जाओ। कोच सुनिए, मुझे लगता है आपकी टीचिंग में प्रॉब्लम है। मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ, बहुत से मैच खेले हैं। खेले होंगे, सही है। फिर क्यों ना एक मैच हो जाए। अगर आप जीते तो आप कंटिन्यू करना, और अगर आप हारे तो मैं कैप्टन को सिखाऊंगा। शाह भाई, क्या बोल रहे हो? चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हो जाए मैच। Come on, guys.是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你回望的璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗